ओके, हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको ये जस्ट अम्ब्रेला टॉपिक के अंदर आता है उसके बारे में बात करेंगे। यू अंडरस्टैंड अम्ब्रेला? एक बड़े टॉपिक के अंदर छोटा पढ़ना, जैसे हमने अलजेब्रा पढ़ी, फिर हमने उसके अंदर पॉलिनॉमियल्स आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, वो पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने दोनों ही चीजें पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो arithmetic progression comes under the topic sequence and series। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब समझते हैं, एंड कुछ बेसिक लॉजिक। अरे, सीक्वेंस एंड सीरीज। चलो तो आज हम सब एक दूसरे की इंटेलिजेंस चेक करें, ठीक है? हैंड रेस करना जिस जिसको आता होगा, आपको बस नेक्स्ट नंबर गेस करना। जा, मौका बेटा, मौका दे लिखने का। जिसको आता हो नेक्स्ट क्या आएगा वो बताना। जिस जिसको आता है हैंड रेस करेंगे सर। तो हैंड रेस नहीं कर रहा, उन्हें नहीं आता, बेशर्मो। सबको आता है तो ठीक है, रिदमा बता क्या होगा। 7, 8, 9, 10। ओके, लेवल 1। लेवल इंक्रीज करते हैं, लेवल 2। अगेन हैंड रेस करना है, कोई बोलेगा नहीं क्या है नेक्स्ट। कोई ना, एंगल 2 मान। हैंड रेस करो जिस जिसको आता है। वेरी गुड, ये भी सबको आता है। हर्ष बता। 10, 12, 14। ठीक है, लेवल 3। जिस जिसको आता है हैंड रेस करो। 2, 4, 9, 16। ओ सॉरी, पता नहीं तुम्हें क्यों आता है, इससे पहले आ ही नहीं सकता। हाँ, अब आता होगा तुम। बता। 25, 36, 49। फॉर दोज हु आर गेसिंग, ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट, लेवल 4। लेवल 4 देखते हैं। मैं 10 बना सकता हूँ लेवल पे यहाँ पे, बट हम सिर्फ लेवल 6 तक बात करेंगे। लेवल 6, लेवल 6। चलो देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, शांति शांति। वी हैव 2, 6, 12, 20, 30, 42। बताओ क्या होगा नेक्स्ट। आई होप मैंने सही लिखा हो। ये लिखा है? किस किस को आता है? आई सी अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन। किस किस को आता है? 1, 2, 3। ये हाँ है या ना है? एक मिनट साइड कर ले, हाथ उठता है नीचे आ जाता है, गियर लगा रहे हैं क्या? कौन सा आता है? 56, 64। हाँ ना? 74। चलो चेक करते हैं, देखते हैं देखते हैं। दिस इज 2, दिस इज 1 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 4, दिस इज 4 इंटू 5, दिस इज 5 इंटू 6, दिस इज 6 इंटू 7। तो ये क्या होगा? 7 इंटू 8। ये क्या होगा? 8 इंटू 9। तो ये एक सही था, ये गलत कर दिया। दिस इज 72। यू सी, दिस इज पैटर्न रिकॉग्निशन। हम एप्टीट्यूड कर रहे हैं, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेवल 4, लेवल 5 करें? नहीं, लेवल 5 तक करेंगे, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ। नेक्स्ट सीक्वेंस थोड़ी सी अलग हो गई। यहाँ पे प्लस कितना हुआ? यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पे +9 हुआ, यहाँ पे +16 हुआ। मतलब स्क्वायर्स प्लस हो रहे हैं। यहाँ पे +25 हुआ, तो नेक्स्ट इसका स्क्वायर प्लस होगा 6 का, विच इज 36। नेक्स्ट इसका स्क्वायर प्लस होगा 49।
So basically these are different kinds of patterns, these are different kind of series, ठीक है, इन्हें हम different types of series बोलते हैं। हम इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की सीरीज करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की, which is known as the arithmetic progression। मतलब समझते हैं इसका, arithmetic progression was the second type or the first type जो हमने करा अभी, which simply says कि next term कुछ ऐड करने से आ रही है, एक फिक्स नंबर ऐड करने से आ रही है। पहले में हम हर में क्या ऐड कर रहे हैं, वन, तो पहली टर्म थी हमारी वन, नेक्स्ट में हमने क्या करा, वन प्लस वन, देन नेक्स्ट में हमने क्या करा, वन प्लस वन प्लस वन, देन नेक्स्ट वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो जितनी बार जो टर्म है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म, ये हमारी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वाई एपी? बिकॉज इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो कंटिन्यूअस एडिशन हो रहा है, वो क्या है, फिक्स्ड है। हर में कितना ऐड हो रहा है, दिस इज plus 1 is getting added at every step. This plus 1 getting added at every step is known as the common difference, which makes perfect sense कि ये इनका डिफरेंस सारी टर्म्स का क्या है, कॉमन है। So this means जो हमारी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे हम तो भी डी आएगा, अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो भी डी आएगा, अगर हम फोर्थ में से थर्ड करेंगे तो भी डी आएगा। इनफैक्ट अगर हम ए एन में से ए एन माइनस वन टर्म करेंगे, मतलब कोई भी एन टर्म में से उससे पहली वाली टर्म माइनस करेंगे, तो एक एपी के अंदर हमेशा कॉमन डिफरेंस डी आएगा। समझ आया सबको? एपी मतलब समझ आया? एपी सिंस मैंने आपको बताया तो आपको ये समझ आया कि दूसरे और कैसे हो सकते हैं। मान लो किसी में हम एक जीपी पढ़ते हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है अभी, बट मैं आपको वैसे पढ़ाता हूँ। मान लो पहली टर्म होती वन इंटू टू, नेक्स्ट टर्म होती वन इंटू टू इंटू टू, नेक्स्ट टर्म वन इंटू टू इंटू टू इंटू टू। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर बार प्रोडक्ट ऑफ टू ऐड कर रहे हैं। तो इसमें विल हैव टू, विल हैव फोर, विल हैव एट। सो बेसिकली हम हर में एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेस कर रहा है। दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज नोन एज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब हमारे में सिर्फ ऐड होंगे, वो भी सेम नंबर बार बार ऐड। द फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आंसर करने आने चाहिए, द फर्स्ट वन बीइंग क्या ये एपी है, सेकंड इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, थर्ड अगर इसकी कॉमन डिफरेंस पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, तो हम कोई रैंडम टर्म निकाल सकते हैं क्या। बैक टू द टॉपिक ऑफ कि ये एपी हमारे काम कैसे आने वाली है जिंदगी में, ठीक है। लाइक मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक हम ऐसा पढ़ते ही नहीं है जो हमारे काम ना आए। मे बी वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट, और वी डू नॉट नो द इनफ अबाउट इट कि हम बोले कि क्या कैसे काम आएगा। एपी बहुत ही सिंपल है काम आने के लिए। मान लो आप 10 रुपए सेव करना स्टार्ट करते हो हर महीने, आप कहते हो एक महीने में मैं कितने रखूंगा, 10 रुपए सेव करूंगा। आप जानना चाहते हो कि मान लो हमारे प्रथम भाई साहब का मन करता है कि मुझे लेना आईपैड, ठीक है, मैं 10 रुपए सेव कर रहा हूँ आज से हर महीने, मुझे लेना आईपैड। वो देखना चाहता है कितने सालों में होगा, ठीक है, समझते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अगर हमें एपी नहीं आती होती तो हम कर रहे होते, ऐड करते जाते हैं मन से, ठीक है। हम करते 10 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 10 रुपए इक्वल टू कितने टाइम्स, एक्स टाइम्स मान लो, एक्स टाइम्स डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हम साल देखना चाहते हैं, इज इक्वल्स टू कितने आने चाहिए। कौन सा आईपैड लेना है तुझे बेटा, 29,000 से लेके 1 लाख तक का आईपैड आता है इसको, आईपैड प्रो, ठीक है सर, मान लेते 80,000 का लैपटॉप ले, आईपैड लेना है, ठीक है। निकालने की कोशिश करते हैं, बताना आएगा क्या आंसर। दिस इज इक्वल 10x बाय 12 इज इक्वल्स टू 80,000। सो x कितना आ जाएगा, बताओ, अरे जल्दी बताओ। हाँ? अरे यार 9600 ईयर्स, 0 ईयर्स। तो इतने साल लेंगे अगर आप 10 रुपीज सेव करते हो। ये एक्स है, एक्स वाज द नंबर ऑफ ईयर्स, हमने डिवाइड बाय 12 इससे तो करा, क्योंकि मंथ्स आते हैं ना उससे, तो 12 से डिवाइड कर दिया ना। कंपनी बंद की चिंता है तुझे लाइक वुड ही बी अलाइव अगर नंबर ऑफ मंथ्स होता, 10 10 हम पर मंथ सेव कर रहे हैं, तो 10 इंटू एक्स इज नंबर ऑफ मंथ्स। तो बेसिकली हमारे, अगर तुमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया, आई डोंट थिंक तुमने 12 से डिवाइड नहीं करा है, तो क्या करें।
एक सेकंड, मेरा पॉइंट क्या है? हाँ ये 8,000 ईयर्स, ठीक है 8,000 ईयर्स आ रहे हैं, एनीवे दोनों लॉन्ग है, ठीक है। माय पॉइंट भी दोनों ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन वी नोटिस समथिंग कि हम हर एपी के क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई विल टीच व्हेनेवर वी आर डूइंग अ एपी क्वेश्चन, आई विल टीच यू कि हम इसे कैसे लॉजिकली सॉल्व करते हैं, कैसे हम एपी से सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज यू मस्ट नो बोथ द मेथड। नॉर्मल सिचुएशंस में या फिर किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में आप एपी का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप लॉजिकली करने की कोशिश करो। बोल, रिजेक्ट वाला लॉजिक मतलब, हाँ मतलब नहीं खरीद सकता basically, हाँ, इतनी सेविंग नहीं कर सकता कि खरीद पाए, ठीक है। हाँ ठीक, सही बात है। फायदा पेज यही चीज अगर मैं दूसरी बोलता, जीपी की टर्म से बोलता, ये एपी था, जीपी की टर्म से बोलते हैं। हर हर बार क्या करता है, पहले दिन या फिर फर्स्ट मंथ, प्रथम 10 रुपए सेव करता है एंड नेक्स्ट मंथ से डबल सेव करना स्टार्ट करता है उसका। तो फर्स्ट मंथ वो 10 सेव करता है, नेक्स्ट मंथ वो 20, उसके नेक्स्ट मंथ वो 30, उसके नेक्स्ट मंथ वो 40, डबल डबल करते जा रहे हैं। ओ सॉरी, हाँ तो 20, देन 40, देन 80, देन अच्छा अब बताओ मुझे उसे कितना टाइम लगेगा। करो, करो, ट्राई करो बेटा, ये फिलोसफी क्लास नहीं चल रही है, मैथमेटिक्स, सॉल्व इट। एपी नहीं लगानी है, अगेन एपी का क्वेश्चन ही नहीं है। आई वांट टू टेस्ट योर लॉजिक। क्या 80,000, 80,000 कितने, कितने इयर्स लेंगे उसे या फिर कितने मंथ्स लेंगे उसे 80,000 कलेक्ट करने में? सेव करने से पहले कैलकुलेशन थोड़ी करते हैं। चलो तुम ट्राई करो, पॉज। अब अनलाइक एपी इसे हम लॉजिकली सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा के नहीं कर सकते, बिकॉज वील हैव टू ऐड 1 + 2 + 2 स्क्वायर +2 ³ +2 4। सो अनलेस वी नो अ फॉर्मूला फॉर दैट, देयर इज नो वे वी कैन ऐड दैट, बिकॉज हम nth पावर की बात कर रहे हैं, nth पावर डज नॉट वर्क इन द सेम वे एपी, हम इसे सिर्फ ऐड नहीं कर सकते। So this is something that is not in our course. ठीक है, our course simply comprises of simple addition question. समझ आया सबको? इस पेज पे जो भी लिखा है वो सब आप लिख सकते हो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, एंड मे बी बिकमिंग कूल। सो अब हम एपी को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। एपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सिंपली a sequence in which next term is obtained by adding a fixed difference. So for example, first term हम मानेंगे a is the first term, common difference, common difference e मान लेते हैं। तो पहले देखते हैं, सबसे पहली टर्म होगी a हमारे पास, नेक्स्ट टर्म होगी हमारे पास a + d, a में ऐड कर दिया। एग्जाम्पल साथ साथ देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारी 5 है एंड कॉमन डिफरेंस हमारी 2 है। तो फर्स्ट टर्म हमारी होगी 5, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 + 2 7, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी a + d, जो ऑलरेडी पिछली टर्म थी, इसमें हम एक और d ऐड कर देंगे। सो a + d + d विच वुड बिकम 5 + 2 + 2 और 5 + 4 विच इज 9, एंड यहाँ पे से हम लिख सकते हैं a + 2d। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a + d + d + d, सॉरी a + d + d + d, a + 3d, this would be 5 + 2 + 2 + 2, that will be 11। so basically हो क्या रहा है, अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है, दिस इज द फर्स्ट टर्म a, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म। हम देख रहे हैं जो भी टर्म निकालनी है उससे d की वैल्यू एक कम हो रही है। सो हेयर इज द फॉर्मूला फॉर a n, अगर कोई भी nth टर्म निकालना है हमने, दैट वुड बी a + 3, कैसे आएगा अगर n-1 कर दे हम इंटू डी। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। मान लो आपसे बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी वही कंटिन्यू करते हुए हम प्रथम का एग्जाम्पल, तो अगर ही वॉज सेविंग 10 रुपीज, तो हम देखना चाहते हैं कि वो फिफ्थ मंथ में कितने सेव कर रहा है। फिफ्थ मंथ में टोटल नहीं, फिफ्थ मंथ में कितने सेव करें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म उसकी 10 थी, कॉमन डिफरेंस उसका क्या था, कॉमन डिफरेंस हर मंथ में कितने से बढ़ा रहा था, वो 10 रुपीज से बढ़ा रहा था। तो अगर हर मंथ में वो 10 रुपीज से बढ़ा रहा है, सो वी हैव 10 + 5 - 1 × 10,
10 प्लस 4 × 10 40 70 50 रुपीज। कोई हमसे नॉर्मली पूछता है कि 5 महीने, अगर मैं 10 महीने हर महीने सेव कर रहा हूँ, 5 मंथ में, हर मंथ में अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 10 10, तो फिफ्थ मंथ में मैं कितने कर चुका हूँ? 50। लॉजिकली भी बता सकते हो आप ये, बट एपी के फॉर्मूले से ही बता सकते हो। क्या इसमें n 5 है, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। और इस केस में हमारे पास n इज द नंबर टर्म, कौन सा टर्म है। फॉर एग्जाम्पल ये फोर्थ टर्म था, तो वहां n 4 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से अगर हम इसी एपी में, इस वाले एपी में 7 9 11 वाली एपी में अगर हम a 4 निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा? a विच इज a प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है? 5 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। सो वी गेट 5 प्लस 3 to 6 इक्वल टू 11, एग्जैक्टली जो हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। अंडरस्टूड ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है? क्लियर है सबको? अच्छा, इसके अलावा कभी कभी आपको एपीज दे रखी होंगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा, कुछ सीक्वेंसेस दे रखे होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा इनमें से एपी कौन सी है कौन सी नहीं। फॉर एग्जाम्पल करना कैसे ये देखते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने वाले कि के एपी है या नहीं। मान लो क्वेश्चन है 2 4 6 8। अब हमें पता है ये एपी है, ठीक है, बट इसे दिखाना कैसे ये देखो। So for showing any sequence to be an AP, हमें दिखाना है उसके सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम। So this is your first term, second term, third term, fourth term. We have to first calculate A2 minus A1, then calculate A3 minus A2, then calculate A4 minus A3, जितने भी यहाँ पे दे रखे हो। So A2 minus A1 is 4 minus 2, कितना आया? 2. This is 6 minus 2, कितना आया? 2. Oh, sorry, 6 minus 4. Then next is 8 minus 6, which is again 2. So since all of them are equal, this means it forms an AP with common difference, या फिर small d is equals to। क्लियर है सबको? समझ आया ये लिखो and then we'll start with the questions। ये finding the nth term of AP, finding अभी इतना ही, धीरे धीरे। एपी में दो ही फॉर्मूले हैं ऐसे तो। पेन छोड़ दो, यहाँ देखो कहानी है इस क्वेश्चन में, तो कहानी की तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for every subsequent or additional kilometer। so सबसे पहले अगर कोई जीरो मतलब ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो उसे कितने पैसे लगेंगे? 15, करेक्ट। देन नेक्स्ट 15 प्लस 1 किलोमीटर के लिए 1 इंटू 8 प्लस 15 प्लस 2 इंटू 8। सो हमारी एपी क्या बन रही है? सॉरी, ये प्लस नहीं है, कॉमा। we have 15 plus 8, बोलो 23, 15 plus 31। अच्छा, अब हमारे पास ये टर्म्स है A1 A2 A3। we can see that this is an AP with A2 minus A1 is equals to A3 minus A2, दोनों D के इक्वल है, which is 23 minus 15 is equals to 31 minus 23 equal to 8। this means it forms an AP with first term 15 and common difference। ठीक है, सिंपल है। ये करना था, इसमें चेक करना था हमें एपी है नहीं है, तो पहले हमने तीनों टर्म्स निकाल दी, फिर हमने चेक कर लिया कि वो एपी है नहीं। डी नेगेटिव में भी आ सकता है क्या? और भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो। 3 इज द इजीएस्ट ऑफ विच आई कैन थिंक। 3 में निकालना, अगर मान लो मैं फोर्थ टर्म भी यहाँ पे लिख देता 15 प्लस 3 इंटू 8, तो मुझे एक और के लिए दिखाना पड़ता, तो क्यों ज्यादा मेहनत करूँ। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining air in the cylinder at a time। ठीक है, तो मान लेते हैं सिलेंडर में वॉल्यूम था v। v छोड़ो, पहले मैं तुम्हें
वैल्यू लेके दिखाता हूँ तो ज्यादा तुम्हें क्लियर होगा, उसके बाद बी लेके दिखा दें। मान लो उसमें 1000 लीटर्स ऑफ एयर प्रेजेंट थी, ठीक है, 1000 लीटर्स ऑफ एयर प्रेजेंट थी। नेक्स्ट उसने कितना निकाल दिया, 1/4 निकाल दिया, तो 1000 - 1/4 विच इज 1000 - 250, कितना आ गया, 750। नेक्स्ट क्या होगा, 750 - 1/4 है ना, 750 का 1/4 होगा आप, क्योंकि जितना बचा हुआ है उसका 1/4 निकाल रहे हैं, तो 750 - 1/4 1/4 इज, बोलो बेशर्मो, 750 - 1/4 जल्दी करो बताओ। 187.5, 187.5, so 750 - 187.5 is, I can wait, 512.5। देख के पता चल जाएगा, लेकिन हम प्रूव करना चाह रहे हैं ना कुछ, इसीलिए। So this forms an AP of this forms a sequence of 1000, 750 and 512। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 250। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, निकाला है हमने, 187.5। क्या ये डिफरेंस सेम है, नो, सो इट डज नॉट फॉर्म, इट डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। नहीं, करना ही ऐसे भी काफी है, लेकिन नहीं, मैं बिना ज्यूम करे भी दिखाता हूँ आपको। मान लो आप लेते हो उसमें वॉल्यूम v है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, v - v/4 विच इज इक्वल्स टू 3v/4। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 3v/4 - 3v/4 इंटू 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3v/4 - 3v/16 इक्वल टू 12 v - 3v डिवाइडेड बाय 16, 9v/16। तो हमारी टर्म्स क्या आ गई, v 3v/4 कॉमा 9v/16। क्या हम a2 - a1 करते हैं, a2 - a1 इज इक्वल्स टू 3v/4 माइनस v विच इज इक्वल्स टू -v/4, एंड देन a3 - a2 करते हैं, दिस इज 9v/16 - 3v/4 इक्वल टू LCM 16, 9 - 12 इक्वल टू -4v बाय कितना रहे, -4v बाय, सॉरी -3v/16। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो नहीं है। तो आपने क्या, ये देखो इसमें दिख ज्यादा इजीली रहा है, इसमें देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने वी लेके नहीं करा है। अगेन आपको सिर्फ रिजल्ट देना था कि क्या होगा, तो आप एग्जाम्पल लेके भी करो तो भी ठीक है, नहीं लो तो भी ठीक है। 562.5। मेरे और सारे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे हो आप कैलकुलेशन में, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज, थर्ड पार्ट देख, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, the cost of digging a well after every meter of digging, when 150 for the first meter rises 50 for every subsequent meter। So first term हमारी क्या होगी, कॉस्ट निकाल रहे हैं, so first 150 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 150 प्लस 50, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 150, सॉरी प्लस 50, 150 प्लस 50 प्लस 50। so we have a AP of 150, 200, 250। ये एपी है, बिल्कुल है, सीक्वेंस ये ऐसी थी तो एपी है, चेक कर लेते हैं। वी हैव a2 - a1, 200 - 150 इक्वल टू 50। वी हैव a3 - a2 इक्वल टू 250 - 200 इक्वल टू 50। A lot of places you might think and maybe a lot of people will tell you कि इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को पढ़ के ही बता सकते हो एपी है नहीं है, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकली भी दिखा रहा हूँ। नो लॉस इन स्टडिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा, नोइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा, बोलो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सबको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या एपी बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।
ऑब्वियसली जस्ट है, थर्ड थी वो, ये थर्ड थी, फोर्थ। फोर्थ में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1000 रुपीज, 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट मंथ में वी हैव 1000, हाँ सॉरी, फर्स्ट मंथ में 10,000, हाँ 10,000 डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर। अमाउंट ऑफ मनी कैसे आएगा, पहले तो 10,000 ही रहेगा, 10,000, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000। परसेंटेज का मतलब, इन केस किसी को नहीं आता हो, परसेंटेज इज सिंपली अ फ्रैक्शन 1/100। परसेंटेज का मतलब अगर परसेंट लगा है उसका मतलब है 1/100, और कुछ नहीं होता। यही है पूरी परसेंटेज, इसके बेसिस पे हो जाएगी सारी क्लास की, हर लेवल की, सिर्फ ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000 विच वुड बी, कितना है ये 800, तो 10,800। नेक्स्ट 10,800 प्लस 8% ऑफ 10,800, जीरो कट गए, 108 into 8, we have 10,800 plus 108 into 8, which is 864. We get 116, एक सेकेंड, 10,000 प्लस 864 कितना हो गया हमारे पास, 1664 कैसे हो गया, 11664 हुआ ना, 66, तो 11,664। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनी, आ सीक्वेंस हैज नंबर्स 10,000, नेक्स्ट टर्म 10,800, नेक्स्ट टर्म 11,664। इनके बीच में A2 माइनस A1 करें हम तो कितना आएगा, 10,800 माइनस 10,000 विच इज इक्वल्स टू 800। एंड अगर A3 माइनस A2 करें, सो विल गेट 11,664 माइनस 10,800 विच इज इक्वल्स टू 864। क्या ये दोनों सेम है, नो, A1 A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट एंड AP। क्लियर है, ये इस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसके अलावा इसमें कोई भी डिफिकल्ट, ये नोट करो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक पार्ट देख लेते हैं इसका, जिससे वी हैव आइडिया कि कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, सीम्स डिफिकल्ट। तो वी हैव फर्स्ट टर्म एज a is equals to minus 1.25 and d is equals to minus 0.25। हमें क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म इज a, नेक्स्ट टर्म वुड बी a प्लस d, नेक्स्ट a प्लस 2d, नेक्स्ट a प्लस 3d। या फिर बेसिकली ये भी कर सकते हो आप, सबसे पहली टर्म लिखो -1.25, इसमें से नेक्स्ट टर्म में माइनस करते जाओ। सो -1.25 माइनस 0.25 कितना हुआ, -1.5। इसमें से -2.25 और ऐड कर दो, तो कितना आएगा -1.75, देन और 0.25, दिस वुड कम -2। ठीक है, सो दीज आर योर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ। समझ आया सबको, माइनस तो करना है, तब माइनस को समझ गया ना, सेम बात। एक बार मैं एक और कराता हूँ, कोई मान लो सेकंड सेकंड करा देता हूँ, ठीक है। a इज इक्वल्स टू -2, d इक्वल टू 0। हर टर्म में मुझे क्या ऐड करना है, 0। तो पहली टर्म -2, नेक्स्ट टर्म -2, नेक्स्ट टर्म -2, नेक्स्ट टर्म -2। बहुत ही मुश्किल, ये हो गया हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स। फोर्थ भी दिखा देता हूँ मैं, a is equals to -1 and then d equal to 1/2। तो पहले -1, next term -1 plus 1/2 which is equals to -2 plus 1 divided by 2 equal to -1/2। next term -1/2 plus 1/2 क्या आ गए 0। next term 0 plus 1/2 equal to 1/2। तो टर्म्स क्या हो गए, -1, -1/2, 0 and 1/2। These are the first four terms। कैलकुलेशन है कुछ है ही।
किसी को डाउट? इसलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ आंसर, दिस वुड बी 10, 20, 30, 40। और कौन सा? 4 - 3, सो 4, 1, -2, -5। बस अभी हमने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सीखा ही नहीं लगाई। ठीक है, इस एक्सरसाइज के बाद फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है। अब नहीं, मतलब जरूरत नहीं है नेक्स्ट। हाँ, अगर वो पूछे तो, और लेकिन अगेन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है, इसका है ही नहीं। मेहनत क्यों करनी है? पता तो है माइनस माइनस करते करते गिनती करनी है इसमें तो बस। ठीक है, नेक्स्ट करो। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं एक बार। वी हैव -1, -5, -1, 3 एंड 7। हमें बताना है इसमें फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? a इज इक्वल्स टू -5, d इज इक्वल्स टू a2 - a1, -1 -5 इज इक्वल्स टू -1 + 5। कितना आ गया? 4। बस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला डालो, फॉर्मूले और लिखने के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? मैं एक और कोई कर देता हूँ, खाली लग रहा है। फोर्थ कर देते हैं। 0.6, 1.7, 0.8, 3.9। फर्स्ट टर्म इज 0.6, b is a2 - a1 is equals to 1.7 - 0.6 is equals to 1.1। बोलो, सॉरी, दैट्स ऑल। बचे हुए जो डाउट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, एंड देन एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 5.1 करके आना।